औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद, मास्टर्स इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स विथ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स। टॉपिक का नाम प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को जब कंबाइन करते हैं या दो ऐसे वेरिएबल जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो या इनवर्स, फिर एक तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, फिर ऐसे प्रोपोर्शन के लिए कंपाउंड प्रोपोर्शन का वर्ड भी यूज होता है, मिक्स प्रोपोर्शन। इसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन हो। ऐसे सवालात ओ लेवल पेपर 1 फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के यानी यूनिवर्सिटीज़ के मैथमेटिक्स के ई कैट में शामिल है। मैथमेटिक्स पोर्शन अर्थमेटिक का टॉपिक है। इन तमाम सवालात को सॉल्व करने के लिए जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा अननोन यानी वेरिएबल्स हों, क्वांटिटीज़ हों, जो अननोन क्वांटिटी है उसको एक्स लेट करके बाकी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन निकालते हैं। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इनवर्स है तो इनवर्स। यहाँ दो सवालात हैं, एक कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन और दूसरा स्टार्टिंग। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो कमेंट में बताया। अगला टॉपिक इंशाअल्लाह ताला अर्थमेटिक के अंदर रेशियो, जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जाए। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट की पार्टनर ए ने और 2 लाख पार्टनर बी ने। प्रॉफिट जो है वो 5,000 अगर हर मंथ हो तो किस रेशियो से डिवाइड किया जाएगा शेयर्स को। यह 1,000 रुपए जो है वो 3 बच्चों में कैसे तकसीम करेंगे, रेशियो गिवन। इस तरह के सवालात के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और टॉपिक के लिहाज से इसको आप चैनल में देखें। इस सवाल का सलूशन, 5 men कैन पेंट 2 आइडेंटिकल हाउसेस। 5 लोग जो है वो दो एक जैसे घर को 3 दिन में पेंट करते हैं। एज्यूमिंग दैट ऑल द मैन वर्क, ये एक फैक्टर होता है जिसके अंदर बता दिया जाता है कि किसी भी वर्क के लिए जो वर्कर या मैन है उनका रेट सेम हो, यानी स्पीड सेम हो, आसान हो। ये कंडीशन होती है, assumptions। How long will it take 10 men to paint 8 such houses? How long यानी डेज मालूम करना है, कितने दिन लगेंगे कि हमारे पास 10 लोग जो वो 8 ऐसे ही घर पेंट कर सकें। तो लेट कर लेंगे पहले, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज मालूम करना है। हाउ लॉन्ग यानी डेज। लेट एक्स डेज बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, यानी डेज जो है वो रिक्वायर्ड है तो पहली हेडिंग क्या डाल दिया हमने, डेज। उसके बाद अब आपकी मर्जी है, मैन और हाउसेस। यूनिट के बगैर यहाँ पे डेज जो आएगा ये 3 डेज। उसके बाद नंबर ऑफ मैन 5, हाउसेस कितने हैं 2, कहीं कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मैन, यानी कितने दिन लगेंगे, तो एक्स, इसलिए हमने इसको पहले लेट कर लिया, पहले कॉलम में ये। उसके बाद 10 मैन और 8 सच हाउसेस। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं आप कि अगर आपके पास इनवर्स है तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट है तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक ही मेथड को फॉलो करता हूँ। पहले एरो लगाते हैं, डेज और मैन
अगर मैं हाउस को फिक्स कर लूँ, कांस्टेंट कर लूँ, एज्यूम कर लूँ कि नंबर ऑफ हाउस जो है वो फिक्स है, तो पहले क्या देखते हैं, डेज और मैन के दरमियान रिलेशन। जितने ज्यादा मैन होंगे उतने ही कम दिन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बनना चाहिए, इनवर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन के दरमियान इनवर्स रिलेशन बन गया। उसके बाद हाउसेज और डेज, अब आपने क्या करना है, मैन को क्या कर देना है, फिक्स। जब मैन को फिक्स कर देंगे तो अब डेज और हाउसेज में होगा, जितने ज्यादा दिन होंगे उतने ही ज्यादा हाउसेज बनेंगे, ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा हाउसेज। ठीक है, जितने ज्यादा दिन आप काम करेंगे तो आपके पास हाउसेज जो होंगे, यानी 5 दिन काम कर रहे हैं तो आप 5 दिन के लिहाज से ज़्यादा घर आप पेंट कर सकते हैं, 10 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा घर। मैन क्या कर दिया आपने, फिक्स। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट हो गया। जब इनवर्स और डायरेक्ट आ गया तो अब आपने क्या करना है, वैसे ही कॉपी करना है। डेज और मैन इनवर्स है तो डायरेक्शन को देखा आपने, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3:x प्रोपोर्शन। यहाँ 3:x है तो ये 10:5। फिर उसके बाद डेज और हाउसेज में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डेज की डायरेक्शन क्या है, 3:x, तो हाउसेज की क्या होगी, 2:8। अब वही रूल फॉलो करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मीन्स कहलाएगा x इंटू 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 8, यानी एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या होना चाहिए, x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 2 1 2 4 5 1 5 2। अब ये फर्दर कैंसिलेशन के बाद 2 आ जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। आपने रिजल्ट लिखना है, द नंबर ऑफ डेज, कितने डेज की जरूरत पड़ेगी, 6 डेज। किस तरह से हुआ, इन दोनों के दरमियान आप देखें तो इनवर्स रिलेशन है। अगर ये डबल हुआ है, 5 से 10 हुआ है, तो डेज क्या होना चाहिए, इसके लिहाज से हाफ होना चाहिए। फिर इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट हुआ, तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना, तो साबित हो सकता है 5 से 10 हुआ तो डबल हुआ, तो ये 3 है तो इसका क्या हो जाना चाहिए, यकीनन हाफ, 1.5। फिर 2 से ये 8 हुआ, 4 टाइम्स हुआ, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 86। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर एंड तक आप देखते होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दूसरे सवाल का सलूशन आप करें और कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या आया। एक खुशखबरी ये है कि एक न्यू चैनल सरक्रम के नाम से लॉन्च हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द सरक्रम मैथ्स एक न्यू चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ टीचिंग नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से स्पोर्ट्स एक्टिविटी, व्लॉगिंग और बहुत कुछ। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो चैनल मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं कि और भी चीज़ें सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, तो अपने स्टेटस पर भी लगाएं इसके लिए। अल्लाह हाफिज़।